हाय ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे प्री ट्रेनिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर और साथ ही साथ फाइन ट्यूनिंग करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो ट्रेनिंग सबको पता है, ट्रेनिंग क्या होती है। हमारे पास एक मॉडल रहता है, उस मॉडल से हम नए मॉडल की तरफ जाते हैं। तो थीटा से थीटा स्टार हमें नए पैरामीटर्स मिल जाते हैं। इसमें होता है कि हमारे पास डेटा होते हैं, लेबल्स होते हैं, और ये फिर इनपुट करते हैं और हमारा मॉडल एक किसी टास्क के लिए रेडी हो जाता है। जैसे हमारे क्लासिफिकेशन टास्क के लिए अगर 5 क्लासेस हैं तो 5 क्लासेस में अगर हमें क्लासीफाई करने हैं हमारे इनपुट डेटा को, तो उसके लिए हमारा डेटा रेडी हो गया। तो हमें यहाँ पे अपडेटेड वेट्स और बायसेस मिल गए, तो ये हमारा थीटा स्टार हुआ। तो ये एक सिंपल सुपरवाइज ट्रेनिंग का टास्क होता है। इस सुपरवाइज ट्रेनिंग में हम लोग मॉडल के पैरामीटर्स अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही एनएलपी डोमेन में जाएंगे तो एनएलपी डोमेन में वैरायटी ऑफ टास्क होते हैं। उस वैरायटी ऑफ टास्क में बहुत सारे डेटा सेट की ज़रूरत होती है, जैसे न्यूज़ राइटिंग, बायोमेडिकल डोमेन, नेम्ड एंटिटी रिप्रेजेंटेशन, समराइजेशन, चैटबॉट्स। इन सब में क्या होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा वास्ट डेटा सेट की ज़रूरत होती है। सारे टास्क के लिए हमें इन डेटा सेट को क्रिएट करना पड़ता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है क्योंकि डेटा मिलता नहीं है, अच्छा डेटा नहीं मिलता है। तो हमने क्या निकाला कि हमने एक ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट निकाला। ट्रांसफर लर्निंग में क्या करते हैं, हम कुछ वेट्स को फ्रीज कर देते हैं और फिर नए वेट्स को कुछ छोटे से पार्ट को ट्रेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा छोटे से डेटा सेट पे काम चल जाता है और मॉडल नए टास्क के लिए अडाप्ट कर जाता है। इसी से है हमारा प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। तो प्री ट्रेनिंग बेसिकली क्या हुआ कि मॉडल को एक खूब सारे बड़े से डेटा सेट पे ट्रेन कर दो। तो हमारा जो लैंग्वेज मॉडलिंग का टास्क हुआ वो बेसिकली प्री ट्रेनिंग का आता है। और इसको हम सेल्फ सुपरवाइज ट्रेनिंग भी कहते हैं, जिसमें हमें स्पेसिफिकली क्लास और लेबल्स नहीं देने पड़ते हैं। तो लैंग्वेज मॉडलिंग में क्या होता था कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करना होता था। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि मॉडल हमें समझ जाता है कि वी शुड अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ द लैंग्वेज। मॉडल को लैंग्वेज में जो जो चीज़ें छुपी हुई है वो पता चल जाती है। ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें मॉडल सीख जाता है। ठीक है, अब जैसे सही पढ़ाई इज ऑसम, वी आर ऑसम। तो नेक्स्ट वर्ड ऑसम आना है, और ये ऑसम क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर हम ट्रेनिंग डेटा में हम सारी चीज़ें भेज दिए, हम बता तो नहीं रहे हैं कि क्या है, लेबल वगैरह तो नहीं दे रहे हैं कुछ भी। अपने आप ये प्रेडिक्शन करेगा, अपने आप ये इसको टेक्स्ट को जनरेट करेगा और फिर इसी पे लॉस कैलकुलेट होंगे। तो इससे हमारी मॉडल की सेल्फ सुपरवाइज ट्रेनिंग हो जाती है। सेल्फ सुपरवाइज ट्रेनिंग अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग फंडामेंटल ऑफ द लेक्चर देखिए, इस सीरीज़ का, उसमें पढ़ाया गया है। तो स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सीलेंट आफ्टर वॉचिंग, सही पढ़ाई, तो दिस इज नाउन एंड दिस इज आवर एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज की नुएंसेस हुए। तो प्री ट्रेनिंग में मॉडल लैंग्वेज के नुएंसेस को समझ लेता है, उसके बाद ये तैयार होता है अपने नए टास्क के लिए। तो ये नए टास्क को हम क्या कर, जब तैयार करते हैं मॉडल, तो उसको हम कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। ठीक है। तो पाइल करके एक डेटा सेट है जिसपे हमारा मॉडल ट्रेन होता है प्री ट्रेनिंग के लिए। तो पाइल में सारी चीज़ें पड़े हुए, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक एक्सचेंज, गिटहब, विकिपीडिया, ये सारे डेटा जितने भी इंटरनेट पे पड़े हुए थे, उन सब डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन करते हैं प्री ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए आपको आसानी से कोड वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि सारी कोड रिपोजिटरी, सारे लैंग्वेज, सारे इन्फॉर्मेशन इन सब पे ट्रेन हो गया है। अब उस मिस इन्फॉर्मेशन हो या इन्फॉर्मेशन हो, तो हम मॉडल को प्री ट्रेन कर लेते हैं। आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें होता क्या है। अब ध्यान देते हैं एनकोडर प्री ट्रेनिंग में। तो एनकोडर प्री ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक सेल्फ अटेंशन हमारा मैकेनिज्म होता है। सेल्फ अटेंशन अगर नहीं पता है तो आप लोग एनकोडर का लेक्चर देखिए, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मर का, उसमें है। तो बेसिकली सेल्फ अटेंशन कैन बी अ बाई डायरेक्शनल थिंग। ये आगे वाले वर्ड्स और पीछे वाले वर्ड सबको अटेंड करता है। उससे हमें क्या मिलता है, एनकोडर में क्या होता है कि हमारा जो इनपुट एम्बेडिंग है उसका हमें आउटपुट एम्बेडिंग मिलता है, मतलब अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, it is contextually better, and I mean it is contextual, and it has better representation of words or the sequences. तो बेसिकली एनकोडर का काम ये होता है कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन दो विच इज़ बेटर देन द स्टैटिक वन। ठीक है, अब ये होता कैसे, अगर हम सिंपल नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन का टास्क देखेंगे तो ये फुल कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ करेगा। जैसे अगर हमें खाली नेक्स्ट वर्ड यूज़ करना है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है, तो आगे के वर्ड का कंटेक्स्ट नहीं हुआ ना, बाई डायरेक्शनल नहीं हो पाया। तो इसलिए अच्छा सा कंटेक्स्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, मास्किंग का यूज़ करते हैं। मास्किंग में क्या होता है कि कुछ रैंडम वर्ड्स को मास्क कर दिया, जैसे सही पढ़ाई टीचर्स एनएलपी विद स्मॉल डिटेल्स एंड एलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन। तो इसमें पढ़ाई को मास्क कर दिया है और एलाबोरेटेड को मास्क कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि इसको तुम प्रेडिक्ट करो, तो इसके लिए ये सारे भी कॉन्टेक्स्ट है, आगे वाले भी पीछे वाले भी, और इसके लिए भी हैं सारे आगे और पीछे वाले कॉन्टेक्स्ट। तो उससे इन मास्किंग करके हम नए वर्ड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इन सब के अच्छे रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं।
तो इन्हीं मास टोकन्स को प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्री ट्रेनिंग। और इससे हमारा आया एक नया ट्रांसफॉर्मर मॉडल जिसको हम कहते हैं बर्ट। तो बर्ट इज अ बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल अच्छा था, खाली जीपीटी मॉडल नहीं है, जीपीटी इज अ प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मॉडल। तो बर्ट था मॉडल हमारे पास जो इनकोडर मॉडल है ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मास्किंग में क्या होता है कि मॉडल वोंट केयर अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मास टोकन्स। क्योंकि हम जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉस हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारा मास्क टोकन है उस पे। ठीक है, तो जो भी नॉन मास्क टोकन है मॉडल को उससे मतलब ही नहीं है, वो क्या कुछ भी रहे, हमारा ये वाला मास्किंग वाला जो वर्ड हो वो अच्छा होगा। लेकिन फाइन ट्यूनिंग में मास्किंग जैसा कुछ नहीं होगा, तो सारे रिप्रेजेंटेशन अच्छे नहीं होंगे। तो प्री ट्रेनिंग के टास्क को अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या किया, मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग को इम्प्रूव किया। उन्होंने सॉल्यूशन निकाली। अब रिसर्चर लोग का काम है सॉल्यूशन निकालना। तो उन्होंने क्या कहा कि हम 15% 15% ऑफ द टोकन्स को हम मास्क करेंगे। इस 15% में से 80% के पास मास्क टोकन रहेगा, बचे हुए 10% के पास रैंडम टोकन रहेंगे, मतलब कुछ भी गलत वर्ड से रिप्लेस कर दो। और बाकी 10% अनचेंज रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 150 वर्ड हैं कॉर्पस पे, तो 120 को अगर हम कह रहे हैं 150 वर्ड हैं जो हमें मास्क करने हैं, तो 120 वर्ड जो हुए उन पे मास्क टोकन लग जाएगा। बाकी 15 पे कोई रॉन्ग वर्ड से रिप्लेस कर दिया और बाकी 15 सेम रहा। ठीक है। अब जैसे हमें 3 वर्ड मास्क करना है, ठीक, तो 3 × 80/100। ठीक है, 3 × 80/100 इज 80%। तो ये आया 2.4। फ्लोर लिए तो 2 आ गए। और फिर एक जो बचेगा, चाहे हम उसको करेक्ट या फिर सेम से कर सकते हैं। तो करेक्ट नहीं रखेंगे, मतलब अलग वाले से वो करेंगे ना, अलग वर्ड से रिप्लेस करना ज़्यादा सेंस बनता है, तो वही काम किया गया यहाँ पे। रहते थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो थैंक्स फॉर मास्क, प्लीज मास्क शेयर एंड पास। 2 हो गए मास्क और एक हो गया गलत, और इन तीनों पे लॉस कैलकुलेट हो जाता है। तो फाइन ट्यूनिंग में ऐसे करते हैं। अब एक चीज़ और बहुत अच्छा बर्ट में आया, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन, जिसको हम कहते हैं एनएसपी। तो इसमें कहा गया कि जैसे हम कोई टास्क ले रहे हैं, S1 और S2। ठीक है, वेदर S2 कम्स आफ्टर S1 और नॉट, हमारा ये काम है कि नहीं। अब ये क्यों किया गया, तो हमें वर्ड का रिप्रेजेंटेशन को अच्छा मिल गया, लेकिन अगर हमें सेंटेंस का रिप्रेजेंटेशन लेना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम वर्ड का डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। कैसे सेंटेंस का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट लें। ठीक है, तो बेसिकली वर्ड का एवरेज लेके या तो हम लें तो वो अच्छा नहीं होगा, तो हम सेंटेंस का अगर डायरेक्ट मिल पा रहा है तो इसलिए हम ये करते हैं। तो इसको करने के लिए हम एक सी एल एस टोकन को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे सी एल एस टोकन क्या करता है, एंटायर सेंटेंसेस का रिप्रेजेंटेशन रखता है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेपरेटर टोकन है बीच में। तो सेंटेंस 1 की एम्बेडिंग सेपरेटर, सेंटेंस 2 की एम्बेडिंग, और साथ ही सी एल एस शुरुआत में। तो सी एल एस के पास सबका कॉन्टेक्स्ट रहेगा, सी एल एस सबके साथ जुड़ा हुआ है ना, सेपरेटर भी देख रहा है कहाँ पे आया है। और फिर सेंटेंस 2 की एम्बेडिंग जो है उनके साथ भी इसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा। अब बर्ट मॉडल से पास हुए ये सारी चीज़ें, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बैकवर्ड प्रोपोगेशन ये सारी चीज़ें हुई। अब इस सेंटेंस टू फॉलोइंग S1, तो इसके 2 लेबल हो गए, यस या फिर नो। ठीक है, यस और नो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टास्क होता है, यहाँ पे हमारा लॉस कैलकुलेट होता है और फिर ये बैक प्रोपोगेट होता है, वेट इंप्रूव होते हैं, सीएलएस पैरामीटर इंप्रूव होता है और फिर आगे जाता है। तब तक होता रहता है जब तक हमें अच्छा प्रॉपर मिल ना जाए ट्रेनिंग। तो बेसिकली नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन में हम सीएलएस टोकन को काफ़ी इंप्रूव करते हैं। और फिर फाइनली हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है इन सबका, सीएलएस S1 सेपरेटर S2 इन सबका अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो इन दोनों से हुआ क्या, मास्किंग फॉर वर्ड लेवल प्रिडिक्शन एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन फॉर सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन। तो बर्ट ऐसे ट्रेन हुआ, मतलब ड्यूरिंग प्री ट्रेनिंग बर्ट में ये दोनों बेसिकली हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से किया। तो इसीलिए हमारे पास बर्ट मॉडल है जो कि हम एनकोडर की तरह यूज़ करते हैं और फिर काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है हमें। तो अब एम्बेडिंग सेलेक्ट कैसे करें रिप्रेजेंटेशन के लिए। एम्बेडिंग सेलेक्ट इसलिए ऐसे करते हैं कि अब 12 लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ठीक है, 12 लेयर ऑफ एनकोडर और ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होगी। तो होता क्या है कि लास्ट के जो 4 लेयर हैं उनको लेते हैं और उनको कॉन्कैटनेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। तो वही किया है कि जो रिप्रेजेंटेशन जैसे सी एल एस है, वीडियो इज गुड, तो यहाँ पे होगा। तो लास्ट की जो 4 लेयर है उनका जो रिप्रेजेंटेशन लिया उनको कॉन्कैट कर दिया और फिर उसको लिया और फिर उसको नए टास्क पे
यूज़ किया डायरेक्ट, वेदर इट इज़ अ क्लासिफिकेशन या फिर सेंटेंस क्लासिफिकेशन, सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन, कुछ भी। तो हुआ क्या था कि 91% से 96% एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। 91% क्या था, जब लास्ट लेयर का खाली लेयर है रिप्रेजेंटेशन। 96% कब हुई, जब ये चारों का लिया। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की और फिर नया पेपर वेपर छापे। तो उससे पता चला कि अच्छा ऐसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब फाइन ट्यूनिंग देखते हैं। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लिए सेंटेंस पेयर क्लासिफिकेशन का, ये दोनों सेंटेंसेस पेयर है कि नहीं। तो सी एल एस टोकन था, सेपरेटर टोकन था, दिस वन एस टू इनके रिप्रेजेंटेशन। सेम चीज़ यहाँ पे गई, ट्रेनिंग हुआ, इन सब का रिप्रेजेंटेशन आया, यहाँ पे आया सी एल एस का रिप्रेजेंटेशन मिला। अब सी एल एस के आगे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का लेयर लगा देंगे। क्लासिफिकेशन लेयर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और फिर हम लॉस मिनिमाइज करेंगे और बैकवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे। ऐसे ही करते करते हम बार बार फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे और फिर ये सारे रिप्रेजेंटेशन यूज हो जाएंगे। फाइनल ट्रेनिंग होने के बाद हमें ये सारे टोकन सी एल एस सेपरेटर, ये सारे टोकन मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद जब हम नया सेंटेंस दे रहे हैं, नए दो सेंटेंस दे रहे हैं, एस वन और एस टू, और यहाँ पे बीच में सेपरेटर रहेगा और यहाँ पे सी एल एस रहेगा, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल से जब पास करेंगे तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा और फिर फाइनली जो सी एल एस का रिप्रेजेंटेशन आएगा वो हमें बताएगा वेदर इट इज़ येस और नो। ठीक है, तो ये था हमारा फाइन ट्यूनिंग का एक एग्जांपल। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो फिर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मैंने गूगल कोलैब पे फाइल बना ली है। तो यहाँ पे कोड देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ फाइल्स अपनी जनरेट करा ली थी ऐसे ही नॉर्मल, सेंटेंस पेयर, सेंटेंस क्लासिफिकेशन वगैरह के लिए। तो सेंटेंस क्लासिफिकेशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पांडास लोड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मार्कडाउन वगैरह यूज़ हुआ है, तो फिर इसको डेटा फ्रेम में लोड किया और फिर डेटा फ्रेम देखेंगे हम लोग। तो डेटा फ्रेम देखेंगे, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा लेबल है, और यहाँ पे एक आईडी पड़ी हुई है। तो आईडी बस डीबगिंग के लिए यूज़ हो सकती है, इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा यही होगा। ये कुछ सैंपल्स हैं, ये सारे एआई जनरेटेड ही सैंपल है, बस आप लोग को दिखाने के लिए। तो सी एल एस यूज़ होता है क्लासिफिकेशन के लिए, और अपना सेपरेटर टोकन जो होता है वो सेंटेंस सेपरेट करता है। तो हम मॉडल लोड कर रहे हैं, तो बर्ड टोकनाइजर लोड करेंगे। बहुत सारे मॉडल हैं, तो हम बर्ड बेस अनकेस लोड कर रहे हैं यहाँ पे, और सबको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्योंकि एक बार रन करा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए ये बहुत आसान दिख रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लोड हो गया मॉडल। अब हम देखते हैं कि ये टोकनाइजर काम कैसे कर रहा है। तो टोकनाइजर में मैंने आप लोग को बाइट पेयर एनकोडिंग पढ़ाई थी। तो बाइट पेयर एनकोडिंग बर्ट में यूज़ होता है, उसका एग्जांपल लेकर अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक पड़ा है। तो रन किया, सैम्पल टेक्स्ट था, सही पड़ा, इजंट बैड बट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो ये हमारा सैम्पल टेक्स्ट, ये हमारी टोकनाइज आईडी। तो आप देखेंगे 101 जो है वो सी एल एस टोकन, 102 जो है वो है सेपरेटर टोकन। और ये हैशटैग जो है ये बता रहा है कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो सब वर्ड में सेपरेट हुए हैं। तो एस ए और एच आई, ये सब वर्ड में डिवाइड हुए, पी ए डी और एच ए आई। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है ना, पढ़ है, तो इसलिए इस तरह से डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब डेटा सेट लोड करने के लिए हमने डेटा सेट क्लास यूज़ किया है, और फिर हमने लेबल्स मैप किए हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, 0 1 2 पे। और ये मैंने फंक्शन लिख लिया है कि कैसे सारे पूरे डेटा फ्रेम को इनकोड करेंगे, हम लोग टोकनाइज करेंगे। इसको रन किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें रन हो चुकी है सबसे पहले, इसलिए बहुत तेज़ हो गया। तो देखते हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, आईडी, टेक्स्ट, लेबल। ये तीनों डेटा फ्रेम का ही है। इनपुट आईडी, टोकन आईडी और अटेंशन मास्क, ये तीन चीज़ होती है। इनपुट आईडी बेसिकली जो हमारी टोकन आईडी है वही है, 101 वॉज सी एल एस टोकन, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट। टोकन टाइप आईडी बताता है कि कौन सा टास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो 0 है फॉर सेंटेंस क्लासिफिकेशन, 1 होगा किसी और चीज़ के लिए, सेंटेंस पेयर के लिए। अब अटेंशन मास्क क्या होता है, सबके लिए 1 है। तो सबके लिए 1 मतलब जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड पे जो फिर अटेंशन मास्क लगता है दैट इज़ फॉर 1। लेकिन अगर पैडिंग होती है, सेंटेंस की पैडिंग हुई रहती है, कोई सेंटेंस बहुत छोटा है, उसके आगे अगर हम पैडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पैडिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लिख के आएगा। तो ये है इसका मतलब। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे। हमने स्प्लिट कर दिया, तो 400 आएंगे हमारे ट्रेनिंग में, 100 आएंगे हमारे टेस्टिंग में। ठीक, फिर हमने मॉडल लोड कर लिया। तो ट्रांसफॉर्मर से ये सारी लाइब्रेरी लोड होगी जिनको यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए, फाइन ट्यूनिंग के लिए। तो हमने ये अपना मॉडल बनाया और फिर मॉडल को जीपीयू पे डाल दिया। पहले लोड हो चुका है इसलिए फटाक से हो जाएगा। अब ये मॉडल हमारा खुल गया। तो अब देखिए एम्बेडिंग्स, इसमें पोजिशनल एम्बेडिंग की भी चर्चा हुई है। ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें समझने के लिए।
ठीक है, इसका डायमेंशन दिया है 512 है, पोजिशनल का टोकन टाइप का क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। 768 एक का होता है और 512 पोजीशन का होता है। ये क्यों होता है ये बताया गया था। लेयर नॉर्मलाइजेशन यूज़ हो रहा है, ड्रॉप आउट यूज़ हो रहा है। अब ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है एनकोडर, उसमें क्या क्या आ रहा है, अटेंशन है, बर्ट के अटेंशन में क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब ट्रेनिंग पे चलते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे आउटपुट, बेसिकली चेक पॉइंट कहाँ पे स्टोर होंगे। एवोल्यूशन स्ट्रेटेजी मतलब हर इपॉक के बाद मॉडल को एवेल्युएट करो। फिर सेविंग स्ट्रेटेजी का हर इपॉक के बाद सेव करो। फिर लर्निंग रेट, फिर जीपीयू अगर छोटा है तो कितना बैच साइज़ कितनी होनी चाहिए, 8 ये। अच्छा, ये जो थे छोटे छोटे एग्जांपल, बैच साइज़ वगैरह कितनी होनी चाहिए, लर्निंग रेट क्या और क्यों होता है, ये सारी चीज़ों का फंडामेंटल और डीप लर्निंग करके लेक्चर बनाया है, जो बहुत अच्छा लेक्चर है। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर ट्रेनिंग करते हैं। तो हम लोग 10 इपॉक्स लिखें, का टाइम लगेगा, तो हम इसको ट्रेन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो पहले वाले में ट्रेनिंग लॉस आया अब 0.2 और वैलिडेशन लॉस आया 0.1। तो वैलिडेशन, ट्रेन और वैलिडेशन लॉस आपको पता होगा, बायस एरर और ये सारी चीज़ें। मैं इसको अब स्पीड अप कर दूंगा, आप लोग को ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये इम्प्रूव हो रहा है। ओके, तो ये हमारी ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट। और फिर ये सारी चीज़ें उसका लिखा है आउटपुट कि क्या क्या लगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा ट्रेनिंग लॉस लगातार डिक्रीज़ किया है और हमारा वैलिडेशन लॉस भी डिक्रीज़ किया है, मतलब हमारा बायस वेरिएंस का हिसाब किताब अच्छा है। टेस्ट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा तो मुझे उम्मीद नहीं है, बट स्टिल। तो इसको रन करके देखते हैं। द मॉडल परफॉर्मेंस वाज वर्स्ट, देख लेते हैं क्या है। तो नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज किए, मॉडल परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट, ये पॉजिटिव दे रहा है। तो ये थी हमारी फाइन ट्यूनिंग। हमने देखा पहले से प्री ट्रेन मॉडल पड़ा हुआ था, उसको हमने फाइन ट्यून कर लिया। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।